अपने दो भाग करे, पहला मनु और दूसरा शत्रुपा। अब ये दो जो भाग किए, इनमें से एक स्त्री और एक पुरुष। अब इन दोनों से कहा कि जाओ सृष्टि करो, सृष्टि की रचना करो। अब जब कहा, भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, तो ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु अब रचना तो कर दे, पर कैसे करें? बोले क्या हुआ कि प्रभु जो पृथ्वी है ना, सृष्टि है, उसे हिरण्याक्ष, कौन था हिरण्याक्ष? हिरण्यकश्यप का छोटा भाई, तो उसे हिरण्याक्ष उठाकर ले गया है। अब ले जाकर उसे तकिया बनाकर जाने कैसी जगह पर सो रहा है। बोले प्रभु अब तो आप ही कुछ करो जिससे कि पृथ्वी आए और हम पृथ्वी की रचना करें। बोले ठीक है, देखते हैं। भगवान ने सोचा कि अब तो अवतार ग्रहण करना पड़ेगा। तो भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार करने के लिए अवतार ग्रहण किया है। देखिए जो ये हिरण्याक्ष था और हिरण्यकश्यप, ये दोनों पूर्व जन्म में भगवान के चौकीदार थे। एक का नाम था जय और दूसरे का नाम था विजय। तो ये जो जय और विजय थे, ये निष्ठा से, श्रद्धा से भगवान की चौकीदारी करते थे कि कोई अंदर घुस ना जाए। अब एक दिन क्या हुआ कि सनकादि ऋषि आए और द्वार पर आकर खड़े हो गए। बोले प्रभु दर्शन दो। तभी ऐसा कहा तो चौकीदारों ने रोक लिया। बोले हे मुनीश्वरों कहाँ जा रहे हो? अरे कि हमें प्रभु के दर्शन करने हैं। बोले नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते, भगवान विश्राम कर रहे हैं। कि ये क्या कह रहे हो तुम? भगवान विश्राम कर रहे हैं तो हमें तो उनके दर्शन करने हैं ना। बोले नहीं, हम आपको अंदर प्रवेश नहीं करने दे सकते। बोले ऐसे कैसे प्रवेश नहीं करने दे सकते? अब जय और विजय ने अंदर प्रवेश नहीं करने दिया तो सनकादि ऋषियों को क्रोध आ गया और क्रोध में उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम दोनों राक्षस होकर, असुर होकर पृथ्वी पर जाकर रहो, वहीं अपनी असुरता को दिखाओ। अब जैसे ही श्राप मिला, भगवान आ गए दौड़े दौड़े। अरे मुनीश्वरों क्या हुआ? मुझे क्षमा करो और इस प्रकार इन्हें श्राप ना दो। अब भगवान के दर्शन हो गए। सनकादि ऋषियों ने कहा कि देखिए प्रभु, हम श्राप को टाल तो नहीं सकते, ना इसे पूरी तरह से खत्म कर सकते। बोले हम इसे कम कर देंगे। कैसे? बोले तुम सिर्फ 3 जन्म तक भूलोक पर असुर बनोगे। पहले जन्म में तो सतयुग में बनोगे और पहले जन्म में तुम बनोगे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। अब दूसरे जन्म में तुम बनोगे त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण, और तीसरे जन्म में द्वापर में
तुम बनोगे शिशुपाल और दंतवक्र, और इन तीनों जन्मों में तुम्हारा उद्धार स्वयं भगवान करेंगे। भगवान के हाथों से ही तुम्हारा उद्धार होगा। अब असुर बने, किंतु उद्धार किसके हाथों से हुआ? भगवान के हाथों से। तो हिरण्याक्ष का उद्धार करने के लिए, वध करने के लिए भगवान ने वाराह अवतार ग्रहण किया है। वाराह अवतार अर्थात सूकर रूप। सूकर रूप में भगवान ने जाकर के हिरण्याक्ष का उद्धार किया है। पृथ्वी को लेकर आए। अब पृथ्वी को लेकर तो आए, लेकिन पृथ्वी को अभिमान हो गया, घमंड हो गया। लिखा है बात का घमंड। देखो तो सही, मेरे बिना भगवान का भी काम नहीं चलता। और अब अभिमान है, और ऐसा नहीं सकता कि भगवान अभिमान को नष्ट ना करे। तो भगवान ने पृथ्वी को वृंदावन धाम दिखाया। अब जैसे ही वृंदावन दिखाया, पृथ्वी कहने लगी, अरे प्रभु, वृंदावन कहाँ से आया? मैं तो थी नहीं यहाँ पर। बोले, तुम तो नहीं थी, लेकिन जो ये वृंदावन है ना, ये मेरा घर है, मेरा धाम है। चाहे कोई हो ना हो, लेकिन ये वृंदावन कभी यहाँ से नहीं जा सकता। भगवान ने पृथ्वी का अभिमान दूर किया। अब रचना प्रारंभ हुई। ब्रह्मा जी से मनु और शत्रुपा हुए। मनु शत्रुपा की 3 कन्याएं हैं, आकृति, देवहूति और प्रसूति। 3 कन्याएं हुई और 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। बोले, जो ब्रह्मा जी थे, उनसे एक ऋषि प्रकट हुए, और उन ऋषि का नाम है कर्दम ऋषि। कहा कि जो ये कर्दम ऋषि हैं, ये भगवान की तपस्या करते रहते, भगवान का ध्यान करते रहते, कभी नहीं सोचते कि क्या करना है, क्या नहीं करना। एकमात्र ईश्वर की तपस्या, उन्हीं का ध्यान। लेकिन क्या हुआ कि तपस्या कर रहे थे, तभी भगवान आए और पूछा, विवाह करोगे? बोले, नहीं, हमें विवाह नहीं करना। क्या करेंगे विवाह करके? ये हमारा जीवन, हम चाहते हैं कि एकमात्र प्रभु के चरणों में लग जाए। देखिए, माना कि मनुष्य के पास बहुत कर्म है, ये काम करना, वो काम करना। गृहस्थ जीवन में तो जाने कितने कर्म बढ़ जाते हैं, किंतु हम चाहें तो गृहस्थ जीवन में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और कहा जाता है कि साधु, साधु किसे कहते हैं? संत किसे कहते हैं? जो वस्त्र धारण करे संत वाले, उन्हें संत कहते हैं? नहीं। बोले, तो संत किन्हें कहते हैं? बोले, साधु संत उसे कहते हैं जो अंदर से हो, अंदर से साधु हो, अंदर से संत हो, उसे कहते हैं साधु। बाहर से कुछ नहीं होता, दिखावे से क्या है? क्योंकि वो तो इसलिए पहना जाता है कि संसारियों से थोड़ा अलग लगे, एकमात्र प्रभु का ध्यान करें, उन्हीं की सेवा करें। यही भाव भक्त का होना चाहिए। जिस दिन
ये भाव हो गया कि संसार में कोई किसी का नहीं है। भाव यही होना चाहिए, ना हम किसी के हैं ना कोई हमारा है, हम हैं बस कान्हा के और कान्हा बस हमारा है। अब चाहे प्रभु से ये आप ठोकरें खाने के बाद कह लो, चाहे दुनिया से ठोकरें खाने के पहले कह लो, कहना तो पड़ेगा, क्योंकि वास्तव में यही जीवन का सत्य है। एक ना एक दिन यहाँ से जाना है, कोई नहीं रहने वाला यहाँ पर। खूब हम कमाई करते हैं, जाने पूरी जीवन में कमा 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 कमा, ये कमा वो कमा, ये काम कर वो काम कर, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमें कमाई करनी चाहिए। धन की कमाई आवश्यक है, बिना धन के तो कुछ हो ही नहीं सकता। बोले जो ये कार्यक्रम हो रहा है ये भी बिना धन के संभव नहीं है। माना कि बिना धन के कुछ संभव नहीं है, किंतु प्रयास करें कि हम इस संसारिक जीवन में से कुछ क्षण कुछ पल अपने प्रभु के लिए भी निकाल पाए। और कमाई करनी ही है तो एकमात्र करो भगवान के भजन की, भगवान के नाम की। कहा गया कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। देखिए ये संसार में हम बहुत धन कमाते हैं, जाने क्या क्या करते हैं, लेकिन हमें प्रयास यही रखना चाहिए कि हम ऐसी कमाई करें जिससे वो कमाई कहाँ काम आए, उधर। इधर तो काम आएगी ही, साथ में उधर भी काम आएगी। इसलिए कहा गया कर ले कर ले कमाई ऐसी कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। 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 मुश्किल पड़े तो राह में, मुश्किल पड़े जो राह में, मुश्किल पड़े जो राह में, मुश्किल पड़े जो राह में, तो काम आ सके। कर ले
जो साथ जा सके। तालियों की सेवा करते हुए दुनिया की चकाचौंध में जीवन बिता दिया। 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 अनमोल रतन हीरा यूं ही गवा दिया। अनमोल रतन हीरा यूं ही गवा दिया। देखिए, इस संसार में प्रतिदिन कुछ ना कुछ करते रहना, लेकिन ये जो अनमोल रत्न हीरा है, यानी जो ये मनुष्य योनि मिली है, इसका फायदा उठाइए। मानव वही है जो इसका, मानव वही है जो इसका, मानव वही है जो इसका मानव वही है जो इसका फायदा उठा सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। दुनिया में कोई हमको आता नजर नहीं। 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 जो बन गए हैं साथी वो भी अमर नहीं। जो बने गए हैं साथी वो भी अमर नहीं। लेकिन इस संसार में हम किसी ना किसी को देखते रहते हैं, लेकिन कोई साथी नहीं है। अंत समय पे कोई साथ नहीं देगा। एकमात्र गुरु है, भगवान है,
जो अंत समय में साथ दे सकता है। इसीलिए गुरु को बनाओ साथी, गुरु को बनाओ साथी, गुरु को बनाओ साथी, गुरु को बनाओ साथी, जो साथ जा सके कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। दुनिया की मोह माया में जीवन बिता दिया, दुनिया की मोह माया में जीवन बिता दिया, दुनिया की मोह माया में जीवन बिता दिया, ओ दुनिया की मोह माया में जीवन बिता दिया। मानुष तन को पाके वादा भुला दिया, मानुष तन को पाके वादा भुला दिया, मानव तन को पाके वादा भुला दिया, मानुष तन को पाके वादा भुला दिया। मानव वही है जो दुनिया में, मानव वही है जो दुनिया में, मानव वही है जो दुनिया में, मानव वही है जो दुनिया में गुरु को पा सके कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। ओ मुश्किल पड़े जो राह में, मुश्किल पड़े जो राह में तेरे काम आ सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय हो। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि इसी ऐसी ही कमाई को हम करें जो कि वहां पर काम आ सके, क्योंकि
ये संसार तो मिथ्या है, असत्य है, एक ना एक दिन यहाँ से जाना ही है, यह जीवन का सत्य है। तो करदम जी भी इसी प्रकार थे, कहने लगे कि नहीं, मुझे विवाह नहीं करना। अब जब उन्होंने देखा संसार को, गृहस्थ जीवन को, तो उनके मन में विचार आया कि हम विवाह कर ही लेते हैं। अब भगवान को तो सब पता है कौन क्या सोच रहा है, उनसे कुछ छुप सकता है। भगवान को पता चला, भगवान आए, पूछा काका विवाह करोगे? बोले ना ना, हमें विवाह नहीं करना। अरे नहीं करना तो कोई बात नहीं, वैसे हमने एक कन्या देखी थी आपके लिए, वो है ना मनुष्यरूपा, उनकी पुत्री है माता देवहूति। अब जैसे सुना कन्या देखी, मन में तो है कि विवाह करना है, लेकिन बाहर से नहीं कह रहे। अब भगवान ने कहा कन्या देखी हमने, बताओ करना हो तो। तब करदम जी ने कहा कि हे प्रभु मुझे क्षमा करो, वास्तव में मैंने जो तपस्या करी थी वो विवाह के लिए ही करी थी। अब कोई धन के लिए तपस्या करता है, कोई किसी के लिए तपस्या करता है, लेकिन करदम जी ने तपस्या करी विवाह के लिए। अब भगवान ने सोचा कि चलो इनका विवाह करा देते हैं। बोले ठीक है, तो माता देवहूति से हम आपका विवाह करा देंगे। अब करदम जी कहने लगे कि विवाह तो हम कर लेंगे, लेकिन दो शर्त हैं। बोले क्या शर्त है? कि पहली शर्त तो मेरी ये है कि जैसे ही मेरे पहला पुत्र होगा, वैसे ही मैं इस सांसारिक जीवन को त्याग दूंगा, गृहस्थ जीवन को त्याग दूंगा। बोले ठीक है, हमें मंजूर है आपकी पहली शर्त। दूसरी शर्त बताइए। कि दूसरी शर्त ये है कि मेरा जो पुत्र होगा वो और कोई नहीं, स्वयं आपको ही अवतार लेना पड़ेगा। बोले ठीक है, हमें आपकी दोनों शर्तें मंजूर हैं, अब आप विवाह कर लीजिए। अब करदम जी का विवाह हुआ माता देवहूति के साथ। करदम जी का विवाह माता देवहूति के साथ हुआ। माता देवहूति आई विवाह कर कर। जब माता देवहूति विवाह कर कर आई, तब करदम जी उसी वक्त उसी समय तपस्या में बैठ गए। अब करदम जी तो बैठ गए, लेकिन माता देवहूति क्या करे? बोले माता देवहूति ने सूखे पत्ते खाकर, जाने क्या क्या ग्रहण कर कर उन्होंने करदम जी की सेवा करी। अब 40 वर्ष हो गए। 40 वर्ष तक करदम जी की सेवा करती रही माता देवहूति। करदम जी की जब तपस्या खुली, आंखें खुली, तब
उन्होंने देखा कि माता देवहूति तो एकदम सामने खड़ी है, तो कहा कि हे देवी, ये बताइए आप अपने यहाँ नहीं गई? बोले मैं कैसे जा सकती थी जब मेरे स्वामी यहाँ हैं, तो मैं आपको छोड़कर इस प्रकार कैसे जा सकती थी? बोले आप चिंता न करो, अभी देखिए। और माता देवहूति को ले गए सरोवर में, जाकर डुबकी लगाई। डुबकी लगाने पर माता देवहूति तो हो गई 16 वर्ष की और करदम जी हो गए 20 वर्ष के। अब एक महल बना लिया। महल बनाकर उसी में करदम जी और माता देवहूति रहने लगी। अब उनकी कन्याएं हैं, सर्वप्रथम 9 कन्याएं हैं। माता अनुसुईया आदि 9 कन्याएं हैं। उसके पश्चात भगवान ने अवतार ग्रहण किया। भगवान ने जो उनके 24 अवतार हैं, उनमें से जो 5वां अवतार है कपिल अवतार, भगवान ने वो अवतार ग्रहण किया। बोलिए कपिल अवतार की जय। भगवान ने कपिल अवतार ग्रहण किया। अब जैसी शर्त थी, करदम जी ने गृहस्थ जीवन त्याग दिया और चले गए वहां से। अब भगवान का जो अवतार था कपिल मुनि का, वो अवतार में भगवान बड़े हुए और बड़े होकर के उन्होंने माता देवहूति को, अपनी माता को उपदेश दिया। बोले काय बात का उपदेश? यही उपदेश दिया, बात एक ही निकल कर आती है। क्या निकल कर आती है? कि संसार में कोई किसी का नहीं है, एक दिन सबको यहाँ से जाना है। देखिए, कुछ नहीं है संसार में जो है एकमात्र प्रभु के भजन में। एक बार 2 भक्त थे, खूब भगवान का भजन करते, कीर्तन करते। वृक्ष था खूब बड़ा, उसके नीचे बैठकर भगवान का भजन करते। अब एक दिन क्या हुआ कि वहां से नारद जी निकले। नारद जी निकले तो नारद जी को रोका। अरे अरे रुको 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 नारद जी। बोले क्या हुआ? कि नारद जी आप जरा ठहरिए और हमारे एक प्रश्न का उत्तर ढूंढ कर लाइए। भगवान से जाकर पूछिए और कैसे भी हमें इसका उत्तर दीजिए। अब नारद जी ने कहा पूछो क्या प्रश्न है? बोले उनसे पूछना कि हम दोनों उनका भजन करते हैं, तो हमें उनकी प्राप्ति कब होगी? बोले ठीक है, पूछ लेंगे। पहुंच गए, भगवान से जाकर कहा प्रभु प्रभु आपके ना 2 भक्त थे, हमें मिले और हमसे उन्होंने कहा कि पूछना कब प्राप्ति होगी। लेकिन हाँ प्रभु, उनमें से एक भक्त जो है वो बड़ा लालची है। बोले वो कुछ ना कुछ मांगने के लिए आपका भजन करता है, लेकिन जो दूसरा है वो निस्वार्थ भाव से आपका भजन करता है। अब आप बताइए कि किसको कब प्राप्ति होगी? अब भगवान ने कहा एक काम करो, जो निस्वार्थ भाव से मेरा भजन करता है उससे कहना कि इस वृक्ष में, जिस वृक्ष के नीचे तुम बैठे हो, जितने पत्ते हैं तुम्हें उतने जन्म लेने पड़ेंगे, तब जाकर प्राप्ति होगी। नारद जी तो मन ही मन में सोच रहे प्रभु क्या कह रहे हैं।
जो भक्त निस्वार्थ भाव से भजन करता है इतने जन्मों बाद दर्शन देंगे। बोले ठीक है प्रभु कह देंगे, दूसरे से क्या कहना है लालची वाले से। सोचा जब इसे इतने जन्मों के बाद दे ही नहीं मेरे हाँ, जो लालची है ना उससे कहना इस जन्म भजन कर ले, अगले जन्म प्राप्त हो जाएगी। अब नारद जी फिर सोच में पड़ गए, अरे तो प्रभु कैसे? बोले लालची वाले से कह रहे हैं कि अगले जन्म में प्राप्ति हो जाएगी। कोई बात नहीं, लीला है प्रभु की, जो लीला करेंगे स्वीकार है। अब पहुंच गए, जा करके कहा, सबसे पहले लालची वाले से कहा कि सुन, इस जन्म तुम भजन कर ले तू, और अगले जन्म तुझे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। लालची वाले ने सोचा अरे जब अगले जन्म में प्राप्ति होगी तो इस जन्म में भजन करने का फायदा ही क्या है, छोड़ो, कुछ नहीं कर रहे, भजन भजन अगले जन्म में ही करेंगे, तभी लेंगे जो लेंगे। निकल गया वहां से। अब दूसरा था निस्वार्थ भाव से भजन करने वाला, उससे कहा कि सुन, ये वृक्ष है, जितने पत्ते हैं उतने जन्म लेने पड़ेंगे तब तुझे भगवान की प्राप्ति होगी। अब जैसे ही सुना, अब उसने ना तो ये सुना कितने पत्ते हैं, ना ये सुना कितने जन्म लेने पड़ेंगे, ना ये सुना कौन सा वृक्ष है। उसने बस ये सुना कि भगवान दर्शन देंगे, भगवान अपनी प्राप्ति देंगे, और यह सुनते ही खुशी से उछलने लगा, नाचने लगा, नृत्य करने लगा। नारद जी सोचने लगे अरे बड़ा भक्त, वैसा भक्त है ये तो। बोले मैंने कहा इतने जन्मों बाद भगवान दर्शन देंगे, दुखी होने की जगह तो खुश हो रहा है। और उसी समय क्या हुआ कि भगवान प्रकट हो गए और दर्शन दे दिए। अब नारद जी कहने लगे प्रभु ये बताइए, आपने हमसे कहा कि इससे कहना इतने जन्म लेने पड़ेंगे, और अगले जन्म को तो आप जाने दो, इतने जन्म तो छोड़ ही दो, आपने तो अभी दे दिया, दर्शन दे दिए। बोले नारद जी आपने देखा उस भक्त के भाव को, उसने नहीं सुना कि कितने पत्ते हैं, कितने जन्म लेने पड़ेंगे, बस उसने ये सुना कि उसे मेरी प्राप्ति होगी। ऐसा सुनकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं दौड़ा चला आ गया दर्शन देने के लिए। देखिए भगवान के दर्शन देने में कोई कमी नहीं होती, कमी है तो एकमात्र हमारे बुलाने में। मनुष्य को बड़ा अहंकार हो जाता है अपने आप पर। देखो तो सही, तनिक कुछ आ गया तो पूछो मत कितना अहंकार हो जाता है। ऐसे ही एक बाबूजी थे, बहुत अमीर थे, धन का पार नहीं था। उन्होंने अपने मुनीम जी को बुलाया और मुनीम जी को बुलाकर मुनीम जी से पूछा, मुनीम जी, बोले हाँ आदेश दीजिए कि देखो जरा बैंक अकाउंट में कितना पड़ा है, अंदर का बाहर का घर का सब मिलाओ और बताओ कितना है। क्या कितना है, क्या कितना है, सुन रहे हो, आ रही है समझ में बात? बोले देखो सोना वोना धन वन सब मिलाकर बताओ। अब ऐसा सुना तो मुनीम जी ने कहा ठीक है जैसी आपकी आज्ञा। सब मिलाया जोड़ा, बड़े खुश हुए और खुश होकर आकर के कहा कि
बाबूजी इतना धन है, इतनी संपत्ति है कि आपकी 11 पीढ़ियां बैठकर खाएंगी। अब जैसे ही कहा कि 11 पीढ़ियां बैठकर खाएंगी, बाबूजी को आ गया हार्ट अटैक। बोले हार्ट अटैक कैसे आ गया, बाद में बताएंगे, पहले तो पहुंचे डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने कहा कि बच गए, मर जाते। बोले ध्यान रखा करो इनका, ऐसी कोई बात मत कहा करो जिससे हार्ट अटैक आ जाए। अब मुनीम जी सोचने लगे तो खुशी की बात थी, 11 पीढ़ियां बैठकर खाएंगी, कैसे हार्ट अटैक आ गया। सही कर दिया डॉक्टर ने। अब जब मुनीम जी ने पूछा कि बाबूजी ये बताइए, इसमें ऐसा दुख की क्या बात थी, आपको हार्ट अटैक कैसे आ गया। बोले मुनीम जी वो सब तो सही है, 11 पीढ़ियां बैठकर खाएंगी, लेकिन मेरी 12वीं पीढ़ी का क्या होगा। मतलब मनुष्य को अपनी नहीं पता कि कब यहाँ से उड़ जाए, और सोच कहाँ की रहा है 12वीं पीढ़ी, अगली पीढ़ी की नहीं पता कि अगली पीढ़ी तक बचेगा कि नहीं। बस ये है, यही मन में घूमता रहता है सब कि क्या है कैसे है। और देखिए अंत समय में डॉक्टर को भी कहना पड़ता है कि हम तो उस पर भरोसा रखो। किस पर? भगवान पर। अब तो जो करेंगे वही करेंगे। एक बार एक मरीज था, ऑपरेशन होना था, ऑपरेशन थिएटर में पहुंचा। अब डॉक्टर आए, खूब बढ़िया चकाचक एक बड़ी सी माला लेकर, गुलाब के फूलों की माला, गुलाब के फूलों की माला लेकर ऑपरेशन थिएटर के अंदर घुस गए। अब मरीज ने देखा माला, पूछा कि डॉक्टर साहब ये बताओ ये माला क्यों लाए हो। बोले आज मेरा पहला ऑपरेशन है। बोले पहला ऑपरेशन है तो? बोले पहला ऑपरेशन है, सक्सेसफुल हुआ, एकदम बढ़िया हुआ, तो ये माला तुम मुझे पहना देना। बोले ठीक है, और नहीं हुआ तो? बोले नहीं हुआ तो ये माला तुम पर चढ़ने ही वाली है, मर जाओगे तो ये माला चढ़ेगी, और क्या हुआ इस माला का। लेकिन हाँ अगर सक्सेसफुल हुआ तो ये माला मुझे अवश्य पहनाना। तो कलयुग है, घोर कलयुग है, कहाँ नहीं जा सकता, इतना बुरा कलयुग है। अब तो भक्त भी ऐसे ऐसे हैं, पूछो मत। एक भक्त था, भगवान का भजन करता रहता था। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे दान तो करते होंगे आप सब, करते हो? 1 रुपए का दान को भी दान ही कहते हैं, करते हो ना? हाथ उठाओ, दान करते हो तो। पीछे वालों को क्या है मुझे समझ नहीं आता, इनके हाथ कभी उठते ही नहीं है। अब चाहे कोई हाथ उठाने वाली बात हो, चाहे कोई हाथ नहीं उठाने वाली बात हो, हर जगह की बात है, यहाँ की बात नहीं है। कुछ ही जगह होती है जहाँ पे सब उठाते हैं, वरना पीछे वाले तो यही बस बैठ के सुनना है। तो दान करते हो, चलिए एक दानी की कथा सुनाते हैं। एक दानी था, नाम क्या था पता है? वो ऐसा दानी था कि कभी दान नहीं करता था। बोले दान नहीं करता था तो दानी कैसा? नाम था उसका दानचंद। अब नाम है दानचंद और दान का नामो निशान नहीं है। करीब 15-20 किलोमीटर दूर गंगा जी थी। अच्छा गंगा जी गए हो? कौन कौन गए हैं गंगा जी? अरे थोड़े कम हाथ उठ रहे। गंगा जी गए हो? ब्रज गए हो? वृंदावन गए हो? मथुरा गए हो? अयोध्या गए हो? झारखंड में ही बस जाना, यहाँ से कहीं जाना मत। बहुत बढ़िया है झारखंड की, तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, इतना सुंदर प्रदेश है। तो
अच्छा वैसे आप सच बताना, गंगा जी मतलब यही गई है बस, और कोई नहीं गया? बताइए, गंगा जी गए तो दोनों हाथ उठाइए। चलिए, बस सोच सोच के हाथ उठते हैं, एक बार में नहीं उठते। चलो अब नीचे कर लो हाथ। तो भक्त था, दानी था, लेकिन दान नहीं करता था। भैया बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, आप इसको सही करो। तो नाम क्या था? अच्छा क्या नाम था बताइए। अरे वाह, ये आगे से बोल भी रहे हैं, पीछे। अब मैंने मना कर दी कल, फिर यहीं बैठ गए। मुझे दिख भी नहीं रहे, मुझे तो यही लगा यहीं बैठ गए हैं सब। अच्छा भैया नीचे की बात है क्या? नीचे बैठ नहीं पाती हो? तो सभी नहीं बैठ पाती हो नीचे? सही नहीं है। कल कहा था तो कुछ तो शायद बैठी है इधर। अच्छा कल उधर कौन कौन बैठी थी? कोई नहीं बैठी थी कल उधर, उस जगह पे मंदिर के सामने? बताइए। नहीं बैठी, यही बैठी। चलिए तो ये कल वाली है शायद, है? कल वाली नहीं है, दूसरी है। अच्छा क्या नाम था? पीछे क्या नाम था? इधर दानचंद। अब ये दानचंद 15-20 किलोमीटर पे गंगा जी थी। पत्नी कहती थी चले जाओ गंगा जी, पाप धोआओ अपने। बोले कैसे चले जाए? अभी गए गंगा जी तो पंडे मिलेंगे और दान, बोले दे दो भगवान के नाम पे, कुछ नहीं है हमारे पास, हम नहीं जाएंगे गंगा जी, खर्चा होगा। और तुम्हें पता है ना हम पे खर्चा सह नहीं सकते हम खर्चे को। अब पत्नी रोज कहती चले जाओ गंगा जी, चले जाओ गंगा जी, बोले नहीं जाना। अब एक दिन जब ज्यादा ही जिद हुई, तब कहा चलो ठीक है चले जाएंगे। अब सोचा चले तो जाते हैं लेकिन पैदल जाएंगे। बोले किसी बारकस वारकस से गए तो क्या लगेगा? पैसा, धन लगेगा। बोले पैसा तो सबको प्यारा है, किसको प्यारा नहीं है? होना भी चाहिए, बिना धन के कुछ नहीं है ना? बिना धन के कुछ नहीं है। अच्छा धन से आप क्या क्या खरीद सकते हो? हर चीज। वाह, खैर कोई बात नहीं, हर चीज तो धन से नहीं खरीदी जा सकती। चिंतामणि होती है एक, उसके बारे में वर्णन है, चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम। ये जो चिंतामणि होती है संसार के हर सुख को प्रदान कर सकती है। ऐसा कोई सुख ही नहीं है जो चिंतामणि नहीं दे। बोले इससे बड़ी से बड़ी गाड़ी मांगो, बंगला मांगो, हर चीज देगी, पर ये भगवान की प्राप्ति दे सकती है? बोले नहीं, इसकी इतनी हैसियत ही नहीं है कि ये भगवान की प्राप्ति दे। कल्प वृक्ष स्वर्ग में है, देवताओं का जो मांगते हैं वो देता है, पर वो भी भगवान की प्राप्ति नहीं दे सकता। बोले तो भगवान की प्राप्ति कौन देगा? बोले प्रयक्षते गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभ। हमारे गुरुदेव प्रसन्न हुए, गुरुदेव वही है एकमात्र जो हमें भगवान की प्राप्ति करा सकते हैं। अच्छा गुरु तो होंगे ना आप लोगों के? हाँ अच्छी बात है, होने भी चाहिए। बिना गुरु के जीवन ही नहीं। कहा जाता है कि जब गुरु दीक्षा लेते हैं तभी से आयु को गिना जाता है। अगर गुरु दीक्षा नहीं ली तो आप 0 वर्ष के हो, शून्य। तो दानचंद पैदल पैदल पहुंचा गंगा जी। बोले अब नहाए, स्नान कहाँ करे? अच्छा गंगा जी पे 2 घाट होते हैं। कितने घाट होते हैं? है ना? एक तो स्नान वाला हो गया अलग, और एक और होता है कौन सा? कौन सा? मुर्दा घाट होता है।
मुर्दा घाट पे मुर्दे जलाए जाते हैं, और क्या होता है मुर्दा घाट पे। तो अब उसने सोचा कि अगर इस स्थान पे जाऊंगा नहाने वाले पे, तो पंडे आ जाएंगे, पंडित आ जाएंगे और आके धन मांगेंगे, पैसा मांगेंगे। ले वो हम दे नहीं सकते। काम करते हैं मुर्दा घाट पे जाते हैं नहाने के लिए। पंडित आएगा भी तो ये सोचेगा बेचारा किसी बेचारे मरे हुए के घर का होगा, क्या देगा ये। पहली बात तो आएंगे ही नहीं उधर पंडित। अब पहुंच गया मुर्दा घाट पर, जा करके स्नान करने लगा। खूब अच्छे से स्नान कर लिया। अब स्नान करके बाहर निकला। भगवान ने सोचा अरे तू कैसे रह सकता है, तेरे को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। अब भगवान आ गए पंडित का रूप धारण करके। कहाँ पर? मुर्दा घाट। अब आ गए और आकर कहने लगे यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। बोले यजमान? बोले हाँ कहो। अब मन में तो यही सोचे पंडित कहाँ से आ टपका यहाँ पर, क्या आवश्यकता थी इसकी। बोले यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। यजमान जी देखो मैं एक वर्ष में एक यजमान ढूंढता हूँ। भगवान ने कहा एक वर्ष में बस एक ही यजमान ढूंढता हूँ, और पूरे वर्ष का खाना पीना सब वही देता है। अब सुना एक वर्ष का, लेकिन कैसे क्या करें। बोले अरे आपको हम दिख रहे हैं, हमारे पास अपने रहने लायक कुछ नहीं है, बल्कि खूब धन था। भगवान ने कहा देख लो हो जाएगा। एक ही यजमान ढूंढते हैं हम, एक से ज्यादा एक वर्ष में ढूंढते ही नहीं है। बोले ना हमसे ना हो पाएगा। अच्छा ठीक है, आप हमारे यजमान हो और हमारे यजमान को हम दुखी नहीं देख सकते। बोले आपके लिए आधा वर्ष 6 महीने। अरे 6 महीने? बोले ना हम पे ना हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे। बोले ठीक है 1 महीने का खाना पीना दे दो। अब वो भी बात को टाल दिया। चलो 1 दिन का दे दो, उसे भी टाल दिया। अच्छा यजमान 1 दिन, भगवान पीछे नहीं हटेंगे। बोले 1 दिन का नहीं 1 वक्त का दे दो। अब यजमान ने सोचा, दानचंद ने सोचा चलो कुछ लगाते हैं अपनी तरकीब, और कहा कि यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर मेरा घर है, उधर आइएगा, उधर आपको, क्योंकि गंगा जी में आए हैं धन कहाँ से लेकर आएंगे। बोले वहीं आइएगा, उधर हम आपको दे देंगे। अब मन में क्या विचार चल रहा है कि अरे 15-20 किलोमीटर दूर कौन आ रहा है, धन खर्च नहीं होगा 15-20 किलोमीटर दूर के लिए, और समय भी लगेगा वो अलग, वो भी सिर्फ एक टाइम के खाने के लिए, कुछ नहीं होगा। अब पहुंचे घर, भगवान कहाँ पीछे हटेंगे। आ गए, फिर दरवाजा खटखटाया, यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। अब सुना जैसे अरे यजमान की जय हो, तो दानचंद सोचने लगा जरूर ये वही पंडित होगा, कि ऐसे तो वही कहता है। पत्नी से कहा सुनो बाहर जाओ और जा करके कहो कि मैं बीमार हो गया हूँ, तबीयत खराब है। पत्नी गई बाहर, बोले पंडित जी वो उनकी ना तबीयत खराब हो गई है और अब कैसे वो आपको कुछ दे सकते हैं। बोले अरे हमारे यजमान की तबीयत खराब हो गई कि हाँ, तो हमें दिखाइए हमारे यजमान, हम कैसे छोड़ सकते हैं, हमारे यजमान हैं, ऐसे वैसे पंडित के यजमान नहीं है। अब पत्नी ने कहा आप थोड़े समय के लिए ठहरिए, पहुंची अंदर। बोले वो तो ये कह रहे हैं कि देखना है। दानचंद ने कहा कि जाओ जाकर कह दो मर गए। अब पत्नी गई, पत्नी भी साथ दे रही है, बाहर जाकर कहा अरे पंडित जी वो तो रोते रोते, पंडित जी वो तो चल बसे, मर गए। अब भगवान ने सुना, अच्छा बेटा ये तरकीब है तेरी, कोई बात नहीं, देखते हैं तेरी तरकीब को। भगवान
दरवाजे से बाहर पहुंचे, चिल्लाने लगे, अरे हमारे यजमान मर गए, अरे दानचंद मर गए, अरे ये हो गया, आइए सब बाहर निकल कर आइए घर से। अब चिल्ला रहा है कि यजमान मर गए, यजमान मर गए, भीड़ इकट्ठी हो गई। अब पत्नी ने देखा कि अरे ऐसे हुआ तो ये तो मुर्दा घाट पहुंच जाएंगे। आकर कहा कि नहीं नहीं, हमारे पति नहीं मरे, हमारे पति नहीं मरे। तो भगवान रोते रोते कहने लगे, अरे पत्नी फिर कहाँ कहेगी कि मर गए, वो तो यही सोचेगी ना कि नहीं मरे हैं। ऐसी हालत में कौन कहेगा कि वो मर गए। बोले कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं। अब जो दानचंद था, सब पता है कि बाहर भीड़ इकट्ठी हो गई है, मर गए सब चिल्ला रहे हैं। उसने सोचा कि चलो देखते हैं, सांसों को बंद कर लिया। अभ्यास था सांसों को बंद करने का, कुछ समय के लिए बंद कर लिया। अब अर्थी आई, अर्थी पर लिटा दिया, चारों कंधे लगाए और कंधे लगाकर चिल्लाने लगे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। वास्तव में सत्य है। अच्छा, वैसे अगर ये कह दे कि राम नाम सत्य है, तो कुछ कुछ तो मनुष्य ऐसे होते हैं, कहते हैं अरे पागल क्या कह रहा है, ये पता है कब कहते हैं। बोले कब कहते हैं? कि जब कोई मर जाता है तब कहते हैं। हाँ कहते हैं, लेकिन वो इसीलिए कहते हैं, उसको याद दिलाने के लिए कि तूने जीवन भर जो नाम नहीं लिया, वो नाम वास्तव में सत्य है। अब अर्थी पर लिटा दिए, चिल्ला रहे हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अब उसी मुर्दा घाट पर ले गए जिस पर मिले थे, और वो दानचंद भी ऐसा है, अभी तक लेटा है, उठेंगे नहीं, एक वक्त का खाना नहीं देंगे। अब उसे सब जलाने की क्रियाएं करी गई, लिटा दिया गया। भगवान सोचे कैसा मनुष्य, उठ ही नहीं रहा है। भगवान ने सोचा चलो जब अग्नि की बारी आएगी तब उठ जाएगा, इतना भी बड़ा कोई मूर्ख नहीं हो सकता। अब अग्नि की बारी आई, वो तो भी नहीं उठा। तभी भगवान अपने स्वरूप में आए और आकर हाथ जोड़कर कहा, यजमान हार गए हम तुमसे, हम नहीं जीत पाए और हमें क्षमा करो, हमने आपके साथ ऐसा किया। अब से आपसे कभी एक वक्त का खाना नहीं मांगेंगे, मत दो आप एक वक्त का खाना, हम भूखे रह लेंगे लेकिन आपसे नहीं मांगेंगे। तो ऐसे है कलयुग के भक्त कि इन कलयुगी भक्त का तो वर्णन नहीं क्या किया जाए। ऐसे ही कल हमने श्रवण किया कि कैसे एक भक्त था, किया था ना कि ब्रह्मा जी की तपस्या करेंगे और वो सबसे पहले दर्शन देंगे। तो सब भक्त अपनी जगह पर हैं, लेकिन हाँ भाव एक ही रहना चाहिए कि संसार में वास्तव में यही सत्य है कि कोई भी किसी का नहीं है, कोई किसी का साथ नहीं देता। साथ देते हैं तो कौन देते हैं? कौन देते हैं? भगवान। बाकी तो ये दुनिया नाम की है। भाव रहना चाहिए, सच्चे भक्त का भाव होता है, हे प्रभु जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। हे प्रभु, इस संसार के रंग देख देख कर तो थक गए, कुछ नहीं है इस संसार में। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार
करूं मैं प्यार किस किस से, करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा बस प्यार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। नहीं चाहिए ये दुनिया के निराले रंग ढंग, मुझको नहीं चाहिए ये दुनिया के निराले रंग ढंग, मुझको निराले रंग ढंग, मुझको चली जाऊं मैं वृंदावन, चली जाऊं मैं वृंदावन, तेरा दरबार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा जय हो। दीदार काफी है। तालियों की सेवा करते हुए देखिए, वास्तव में यही सत्य है। अच्छा, किस किस को लगता है कि यही सत्य है कि दुनिया में कोई किसी का नहीं? हाथ उठाइए। अरे वाह, ऐसा ही होना चाहिए। अब पता नहीं अंदर से क्या है, पता नहीं, बाहर से बहुत अच्छी बात, ऐसा ही होना चाहिए। कहा गया आगे, देखिए, जगत के साथ बाजों से हुए हैं कान अब बहरे, जगत के साज बाजों से हुए हैं कान अब बहरे, हुए हैं कान अब बहरे, कहाँ जाके सुनूं बंसी, कहाँ जाके सुनूं बंसी, कहाँ जाके सुनूं बंसी। कहाँ जाके सुनूं बंसी। अच्छा, कौन कौन बंसी सुनना चाहता है बताइए? दोनों हाथ ऊपर उठाइए, ऊपर ऐसे, अरे अच्छे से, ऐसे। कहाँ जाके सुनूं बंसी, कहाँ जाके सुनूं बंसी, तेरी ही तान काफी है। ओ जगत के रंग क्या
देखिए इस संसार में मनुष्य बोलता रहता है ये मेरा है, मेरा भाई, मेरा बंधु, मेरा सखा, मेरा ये, मेरा वो। कोई किसी का नहीं है तो केवल और केवल प्रभु। इसीलिए जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का। के रिश्तेदारों ने बिछाया माल जाया का। जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का। के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का। बिछाया जाल माया का। तेरे भक्तों से हो प्रीति। तेरे भक्तों में हो प्रीति। तेरे भक्तों से हो प्रीति। तेरे भक्तों से हो प्रीति। तेरा परिवार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत की झूठी रौनक से है आंखें भर गई मेरी। जगत की झूठी रौनक से ए आके भर गई मेरी। जगत की झूठी रौनक से है आंखें भर गई मेरी। जगत की झूठी रौनक से है आके भर गई मेरी। है आंखें भर गई मेरी। चले आओ मेरे मोहन। चले आओ मेरे मोहन। चले आओ मेरे मोहन। चले आओ मेरे मोहन। तरस की के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत